जैवी। ओ यस। रुक शैतान, अभी बताती हूँ तुझे। तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? पूरे शहर में लॉकडाउन हो रखा है और तुम बाहर घूम रहे हो। मम्मी ने बाहर जाने से मना किया था ना। अरे मैं नहीं डरता इस कोरोना वरोना से। तुम्हें डर लगता है तो बैठो घर में। बहुत खूब। ये बात जरा मम्मी को जाकर बोलेंगे आप? तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? पूरे शहर में लॉकडाउन हो रखा है और तुम बाहर खेल रहे हो। पर मम्मी मैं तो बस गली में ही खेल रहा था। क्या मतलब गली में खेल रहा था? सबका बाहर निकलना मना है ना। पर मेरे अकेले बाहर जाने से क्या हो जाएगा? अकेले से क्या हो जाएगा? चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत अच्छे राजा रानी राज करते थे। फिर अचानक से उस राज्य में एक महामारी फैल गई। बहुत से लोग मरने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। राजा ने उस महामारी को खत्म करने के लिए बहुत से उपाय किए, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग मरते रहे। राजा दुखी होकर रोज परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि वह इस समस्या का कोई समाधान करे। तभी एक दिन आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारे राज्य में जो एक पुराना कुआं है उसका पानी बहुत दूषित हो गया है, जिसे पीकर लोग मर रहे हैं। यदि कल रात को राज्य में रहने वाला हर व्यक्ति अपने घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाले तो यह महामारी समाप्त हो जाएगी और अगली ही सुबह से लोगों का मरना बंद हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी कि इस महामारी से बचने के लिए कल रात को हर घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डालना जरूरी है। रात होते ही सब लोग एक एक बाल्टी लेकर कुएं में दूध डालने के लिए जाने लगे। पर राज्य में रहने वाली एक कंजूस बूढ़ी औरत ने सोचा कि भला मैं अपने एक बाल्टी दूध क्यों बर्बाद करूं? राज्य के सभी लोग तो कुएं में दूध डाल ही देंगे। अगर मैं दूध की जगह एक बाल्टी पानी ही डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही सोचकर उस औरत ने चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लोग पहले की तरह ही मरते रहे क्योंकि महामारी अभी समाप्त नहीं हुई थी। राजा ये बात सुनकर बहुत दुखी और चिंतित हो गया और सोचने लगा कि आखिर ये महामारी समाप्त क्यों नहीं हुई। उसने फैसला किया कि वह खुद जाकर इसका कारण पता लगाएगा। कारण जानने के लिए राजा अपनी रानी के साथ कुएं के पास पहुंचा। जब उसने कुएं में देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि कुआं तो पानी से भरा हुआ है और दूध का तो नामो निशान भी नहीं है। राजा समझ गया कि महामारी समाप्त क्यों नहीं हुई, क्योंकि बूढ़ी औरत की तरह ही किसी ने भी कुएं में दूध नहीं डाला था। सबने यही सोचा कि मेरे अकेले के हुक्म ना मानने से क्या फर्क पड़ेगा और किसी भी नागरिक ने अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा। हर कोई यही सोचता रहा कि उसकी जगह यह जिम्मेवारी कोई और निभा देगा। इसी तरह अगर हम ये सोचने लगे कि हमारे अकेले के हुक्म ना मानने से क्या फर्क पड़ेगा तो हम भी इस महामारी से जीत नहीं पाएंगे।